तो आज की टॉपिक आप लोगों के लिए दोस्तों रखी है कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन को नहीं चुका पा रहे हैं किसी कारणवश, आपका पर्सनल लोन आपके लिए अब सिरदर्द बन चुका है, तो अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पर्सनल लोन दो तरीके से लिया जा सकता है। एक सिक्योर्ड टाइप का पर्सनल लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड टाइप का पर्सनल होता है। दोनों टाइप के पर्सनल लोन की हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें हो सकता है, किस टेन्योर में क्या प्रॉब्लम होगी, सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पर्सनल लोन का पे नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको क्या करना है जिससे आपका पर्सनल लोन अपने आप ही खत्म हो जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप। पर्सनल लोन क्या होता है? एक वह लोन जो बैंक आपको आपके अकाउंट पे आपके कुछ पेपरों के बिहाफ पे दे देता है, वह पर्सनल लोन कहलाता है। और वो आप पर्सनल लोन लेने की जो बारी आती है वो दो तरीके से ले सकते हैं। पर्सनल लोन की पूरी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों को एक प्ले लिस्ट दिख रहा होगा, उसमें जाके आप पर्सनल लोन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बात करूंगा दोस्तों कि पर्सनल लोन का ईएमआई का अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपको क्या हो सकता है। 90 दिन से अधिक अगर आपका पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं होगा तो आप पे क्या कार्रवाई हो सकती है, और अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो आगे क्या कार्रवाई होगी, और पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करने पर आपके सिविल स्कोर पे कब बैंक रिफ्लेक्ट करेगा कि आप पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और अगर भाई नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं तो अगर वो समस्या बन रही है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है और सिक्योर्ड लोन भी होता है। अब आप बोलेंगे भाई सिक्योर्ड लोन कब हो जाता है। दोस्तों पर्सनल लोन जब आप लेते हैं अपने पेपरों के बिहाफ पे, जो कि आपका इनकम डॉक्यूमेंट्स होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन होता है। लेकिन अगर आप लोग उसी लोन को किसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे लेंगे, सोने चांदी के बिहाफ पे लेंगे, या फिर कोई आप कोलेटरल दे के बैंक से लेते हैं, तो वो दोस्तों एक सिक्योर्ड पर्सनल लोन हो जाता है। सिक्योर्ड पर्सनल लोन अगर हो गया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वाजिब है कि कम होगा, लेकिन अगर आप अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है रिड्यूस और एक होता है फ्लैट। दोनों का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है अगर आप इन फ्यूचर कभी पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे, अगर या ले रखा है। कैसे उनको वेरीफाई किया जाता है, रिड्यूस को या फिर फ्लैट को, वीडियो है, इसको जाके देखिए तो आपको पता चल जाए। आजकल है ना पर्सनल लोन आसानी से सबको मिल जाता है, छोटे लोगों को भी मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों को भी मिलता है। एक एड भी आता है, आपने देखा? तो भी मालदीव्स गए, लेट्स गो ना, वील मैनेज द फाइनेंसेस। कैसे? नाउ वी पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन मिल जाता है, आपने ऐड देखा ही होगा। तो पर्सनल लोन जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी आसानी से आपको पेमेंट भी कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो भाई क्या होता है, कुछ लोग तो एक से ज्यादा लोन को लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खर्चा जो होता है बढ़ जाता है, इनकम कम हो जाती है और ईएमआई देने में उनकी फट जाती है। फटने का मतलब है पे नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग पर्सनल लोन लेके भाई अकाउंट में आए तो सट्टाबाजारी में लगा देते हैं, कुछ बिना मतलब की चीजों पे खर्च कर देते हैं। अब बिना सोचे हुई चीजों पे जब खर्च किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी वाला लोन तो होता नहीं है, क्योंकि भैया कोई बिना प्लानिंग की जब आप चीज ले लेते हैं तो जब प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि जब ईएमआई कटेगी तो आपकी जान ही जाएगी, और जब जान जाएगी तो आपका जो पैसा है ना वो ब्याज के रूप में चलेगा। तो आप में से अधिकतर लोगों को ये तो पता होगा कि पर्सनल लोन लेते हैं कैसे हैं, किंतु आपको ये नहीं मालूम होता है कि भाई जब नहीं लेते हैं तो उसको देना होता है, और नहीं दे पाते तो आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन वह आप अपने इनकम के ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। आपका एक टेन्योर बनता है, टेन्योर का मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि भाई आप 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए, मैक्सिमम 7 साल तक के लिए पर्सनल लोन मिलता है। तो इसमें बंदे की जब ईएमआई बाउंस होने लग जाती है, आप लोगों को पता है ना, जब आपका हर महीने ईएमआई बनता है, 1 लाख का अलग ईएमआई होता है, 2 लाख का अलग ईएमआई होता है, 5 लाख का अलग ईएमआई होता है, और आपका जितना अच्छा सिबिल होता है उतना आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। ये सारी जो ईएमआई का जो कैलकुलेशन होता है ना आपके इनकम पे ही डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपकी लोन की ईएमआई पहले महीने बाउंस हो गई, दूसरे महीने बाउंस हो गई, तीसरे महीने बाउंस हो गई, 90 दिन तक बाउंस हो जाती है तो एनपीए हो जाता है। एनपीए की पूरी वीडियो अगर आपको नहीं मालूम है कि एनपीए क्या होता है, उस वीडियो में जाके देखिएगा। आपका लोन एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि लोन जो बैंक को पैसा कमा के दे रहा था वो पैसा कमाना छोड़ देता है। तो दोस्तों फिर बैंक आपको 90 दिन तक कॉल करता है बैंक के बिहाफ पे, बैंक ही कॉल करता है, बैंक के एम्प्लॉय करते हैं
और आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, घर पे बंदा आके आपसे अपने पैसों को लेने की कोशिश करेगा 90 दिन तक। 90 दिन पर्सनल लोन में अगर बिजनेसमैन है तो आपका एनपीए नहीं होगा। अगर आप लोग बिजनेसमैन है और आपका सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जिस टाइप का भी पर्सनल लोन है, अगर आपने 90 दिन पेमेंट नहीं किया तो आपका एनपीए हो जाएगा। और अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आपका 180 दिन का आपको टाइम मिलता है। आप लोग अगर पेमेंट नहीं करते तो फिर वो लोन एनपीए हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग सिक्योर्ड लोन लिए रहते हैं, जैसे कि उन्होंने सोना संपत्ति, एलआईसी की पॉलिसी या अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर म्यूचुअल फंड का कुछ भी दिया रहता है कोलेटरल के रूप में, तो भाई उनका जो प्रोडक्ट होता है पर्सनल लोन में, जो चीजें होती है, वो अगर वो पेमेंट नहीं कर देते हैं तो फिर उनको कॉल वगैरह आती है और जब वो पेमेंट नहीं करते तो उनकी चीजों को भाई एक तारीख के साथ नीलाम कर दिया जाता है, यानी कि उनकी संपत्ति को बिक्री कर दिया जाता है, एसेट को बिक्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लिए रहते हैं तो आप लोगों को भाई रिकवरी वाले कॉल करेंगे, गाली गलौज करेंगे, परेशान करेंगे, घर पे विजिट करेंगे और ये सारी चीजों के माध्यम से वो अपने पैसों को लेने की कोशिश करेंगे। कल दूंगा। सुन, रिकॉर्डिंग क्या कर रही है? रिकॉर्डिंग कर रही है। चल बैठ गाड़ी पे। रुको, मैं मेरी गाड़ी से चलता हूँ। मेरी गाड़ी से चलेगा। मेरे को क्या चल रही है? नहीं, मैं मेरी गाड़ी से चलूंगा। मैं तेरे को इज्जत से भैया कर रहा हूँ। क्या समझ रही है क्या? ये सारे तौर तरीके जो उनके होते हैं वो इलीगल होते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ मना कर रखा है कि भाई अगर बैंक को अगर पैसा लेना है तो आईबीएस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बनाए हिसाब से ही पैसे की रिकवरी करनी है। ये सारी चीज नहीं, ठीक है ना? तो आपके साथ ये सारी चीजें होंगी और इसके बाद आप लोग जब 1 साल तक अपने लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 3 चीजें आपके सिविल में दिखेंगी। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो 1 टाइम सेटलमेंट या सेटलमेंट दिखेगा। अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया तो राइट ऑफ दिखेगा, बैंकों ने आपसे बातचीत की। अगर आपने बैंकों के बातों का जवाब दिया टाइम टू टाइम तो राइट ऑफ में आएगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया और आपने उसका चुकता नहीं किया और आपने उसके किसी सवालों का जवाब भी नहीं दिया तो वो राइट ऑफ में आ जाएगा, या फिर वो कोई ना कोई केस आपको नोटिस के माध्यम से कर सकते हैं जिसको सूट फाइल कहा जाता है। तो ये 3 चीजें आपके सिविल पे दिखेंगी, ठीक है ना? तो ओटीएस भी खराब होता है, राइट ऑफ भी खराब होता है, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर और स्वीट फाइल जो बोला जाता है वो थोड़ा डेंजरस होता है। तो जिनके सिविल में विलफुल डिफॉल्टर और स्वीट फाइल का अगर आ गया है तो उनके लिए आने वाले टाइम में भाई थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस में जाके आपके ऊपर कोर्ट केस के माध्यम से अपने पैसों को रिकवर भी कर सकते हैं और वो लोग चाहे तो आपको जेल भी करवा सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ केसों में देखा गया है। रेफरेंस के तौर पर एक न्यूज आई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं और आने वाले टाइम में मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। अगला दोस्तों क्या होगा कि आपको फ्यूचर में कोई भी बैंक लोन वगैरह नहीं देगा, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। और अगर आप ये चीज को ठीक नहीं करेंगे तो देखिए आने वाला टाइम बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल जुड़ चुका होगा और बैंकिंग एक्टिविटी अगर आपका गलत है तो आप सोच सकते हैं कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगला दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट समझते हैं ना, कि अगर आपने बैंक को मना लिया एक प्रॉपर अमाउंट पे, मान लीजिए 1 लाख का लोन है, 30,000 पे मना लिया और आपने उसको पैसा दे दिया तो बैंक आपको एनओसी दे देगा, तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे और सेटलमेंट के दिन के बाद 7 साल जब गुजर जाएगा तो बैंक आपको फिर से लोन देने लग जाएगा, क्योंकि यह भी एक पॉलिसी है सिविल की। आपको पता ना हमारे देश में सिविल के लिए 4 कंपनियां काम करती हैं। एक सिविल है, एक इक्वाफैक्स है, एक क्रिफ है। सिविल पे बेशक वो सेटलमेंट दिखेगा लेकिन बैंक आपको लोन जरूर देगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग लोन लेते हैं वही कुछ ना कुछ करते हैं, जो नहीं लेते हैं वो क्या करेंगे। इसलिए बैंक को अपनी एक्टिविटी करने के लिए लोन तो देना ही होगा। तो इस प्रकार आप अगर बैंक का लोन पे पेमेंट नहीं करते हैं तो ये सारी परेशानियां आएंगी और इनको इस टाइप से जैसे मैंने आपको बताया सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जवाब देना पड़ता है, कुछ नोटिस आते हैं, कुछ कॉल्स आती हैं, उसको उठाना होता है, घर पे रिकवरी आती है तो उसको कैसे हैंडल करना होता है। ये सारी चीज पे मैंने अलग अलग बैंकों का अलग अलग केस स्टडी करके हैंडल करने के तरीके की वीडियो बना रखी है। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। HDFC हो, SBI हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, सबका वीडियो हमने विस्तार पूर्वक बना रखा है। तो इस प्रकार आप
जल्द से जल्द सेटलमेंट कर लेंगे तो 7 साल के बाद हो सकता है आपका सिविल ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपका सिविल सूट बिल्कुल डिफॉल्ट है तो आपको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी आपके काम की होगी, आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, रखिए सेहत का ख्याल।